पेड़ों का कहना है जिनको ये राशन कार्ड मिला है उनको कहना है कि भाई सरपंच ने राशन कार्ड बांटे हैं। तो भाई ये राशन कार्ड 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने बना कर रखा है। में राशन बन के आए, तहसीलदार की सिग्नेचर हुई, फिर सरपंच सचिव की हुई। इनका उल्लंघन बिल्कुल है क्योंकि 27 तारीख में आचार संहिता लग चुकी है और ये 3, 4, 5 तारीख में बढ़ते जा रहे हैं। जो पहली राशन कार्ड और आखिरी में जो अंतर आया वो 100-150 के लगभग आ रहा है। राशन सरकार के द्वारा दिलवाना, तो ये एक तरफ से देखा ना, फिर एक खाद्य अधिकारी जो बैठे हैं उनकी हो सकता है मिली भगत हो। नए निर्वाचित है, लोगों ने अभी जिताया है, तो लोग अभी जीतने के बाद मेरे आ रहे, अभी तो हमने पद ग्रहण भी नहीं करा है। फिर तहसील में पैसे देने गया तो तहसीलदार बोले नान सिंह के हाथ में दे दे। वो पुलिस वाले को बुला के अंदर करवाने का बोल रहा था रंधावा तहसीलदार। अगर मैं अंदर हो जाता, मेरे बच्चे महाराष्ट्र में काम करके बीबी घर खटिया में पड़ी रहती, तो ये कौन सा सरकार का न्याय है। ये भी हो सकता है बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, सीओ साहब के पास जाते तो गांव वाले चोर है बोलता है। ऐसे भ्रष्टाचार तहसीलदार को सस्पेंड करे या तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजे, यही मेरी गुजारिश है। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। झूठ फरार है, सच की तलाश है, अंधों की नगरी में गूंगे बहरों की भरमार है। सच का मुंह काला है और झूठ का बोलबाला है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत बाखरली में, जो कि वर्ला तहसील के अंतर्गत में लगती है। और यहाँ ग्रामीण खड़े हैं, देख लीजिए। हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि एक नज़र ये ग्रामीणों के मासूम और मायूस चेहरों की ओर घुमाइए, और ना कि बल्कि घुमाइए, बल्कि ये जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है और जो युवा संघर्ष है, ये कैसा अपना आने वाला भविष्य इस ग्राम पंचायत में और इस तहसील कार्यालय में दम तोड़ते नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। हमारे साथ कुछ युवा लॉबी है और हमारा चैनल जमीन से जुड़े मुद्दे उठाता है और मुद्दा वही दिखाता है जो छपा नहीं छिपा है। हम सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। हमारे साथ युवा ग्रामीण मौजूद है, तो हम उनसे जानते हैं कि इस बड़ी फर्जीवाड़े और इस बड़ी घोटाले के पीछे क्या है सच और क्या है ज़मीनी हकीकत। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चतर सिंह डावर है, मैं ग्राम पंचायत बाखरली का रहने वाला हूँ। सर, लगातार हर बार चैनल के माध्यम से खबरें दिखाई जा रही है जमीन से जुड़ी हुई। इस पूरे खबरों से अगर बात करें तो सर वाकई में क्या बड़ा कारण है कि जो अब तक सुनवाई नहीं हो पाई और समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। देखो सर, हमने 2 साल से मतलब बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि हमको इस सरकार को भी जगाया है। हर बार कलेक्टर कार्यालय भी गए, SDM कार्यालय भी गए और जनपद कार्यालय में भी गए, सब दौर हमने आवेदन निवेदन किया। लेकिन जहाँ तक ये वो इतने मतलब सरकार ने इसे समझा कि हमको नकारा समझा है। जहाँ तक सीओ साहब ने कह दिया कि आप लोग बार शिकायत लेके आए तो आप लोग चोर हैं, गांव वाले चोर होते हैं। गांव वाले चोर कहा उन्होंने हमको, सीओ साहब ने। कौन थे सीओ साहब? कौन ऐसा कौन बोलता? कौन से सीओ? ऋतुराज सिंह सर, ऋतुराज सिंह सर जो है। अच्छा। जनपद सीओ कार्यालय वहाँ पे बड़वानी पदस्थ थे वो लोग, जिला जनपद कार्यालय में। तो अभी उनका ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो उन लोगों को बताया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे बात हुई, जो रीना मैडम जो थी जनपद कार्यालय अपने सेंधवा के सीओ थी, उनको भी हमने चीज़ बताया। तो ये हाँ कार्रवाई हो रही। उसके बाद मीडिया वाले, लोकतंत्र वाले चीज़ आए, उन्होंने सारी चीज़ें उनको ज़मीनी हकीकत दिखाई है, वीडियो वायरल हुए। जहाँ तक वो भोपाल IND 24 पे भी चला न्यूज़, 2 साल से चलते आ रहे हैं, अभी तक कोई निराकरण हुआ नहीं इस चीज़ का। तो हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कमी है। जो शिवराज सिंह मामा बोलते हैं ना कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ये गद्दारों को सजा देंगे, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाएंगे, तो सिर्फ खोखली बातें, उनका कुछ नहीं होने वाला है।
मतलब उनका जमीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं कोई है, नाता नहीं है, जमीन पे दिख नहीं रहा ना सर उनका। बस उनको भी दंगाई लोग दिखते हैं और ये लोग दिखते हैं, पर हमको तो मजबूरन फिर वो क्या बोलते हैं ना, नक्सलवादी हो जाता आदमी। तो हम क्या करें, हमको सर के सबके साथ दौड़ रहे हैं, सबके हम लोग बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन कहाँ सरकार कहाँ सुन रही है हमारी। तो हम तो मजबूर है ना सर हम लोग ये करने के लिए, फिर हमको नक्सलवादी बन जाए, आतंकवादी बन जाए फिर। देख लीजिए ये युवा ग्रामीण का दर्द है। ये जो सरकार बोलती है ना भाजपा की, शिवराज सरकार सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं सबका साथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विकास की जगह यहाँ आदिवासी ग्रामीणों का विनाश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सरपंच प्रतिद्वंदी जो है हाल फिलहाल में जीत कर आए हैं, तो हम जानते हैं कि ग्रामीणों में इतना गुस्सा, इतना रोष है, क्या बड़ा कारण है? बड़ा कारण तो यही है, जो अभी पूर्व जो सरपंच थे उनने बड़े बड़े वादे करे, जो भी मतलब झूठ बोला लोगों को, वो जीतने वोट बैंक के हिसाब से। और काम क्या है, काम तो बाकी जो ग्रामीणों ने बता ही दिया है कैसा क्या हुआ है। तो ये जो सरपंच, सचिव और जो भी अन्य तमाम जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है, तो मिली भगत कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई नेता नगरी से आपने गुहार नहीं लगाई अब तक? हम तो 2 साल पहले भी गए थे, सेंधवा गए, फिर बड़वानी भी, हर जगह गए थे भाई ये हमारे यहाँ गलत हो रहा है, उस पर ऊपर ध्यान दे, पर किसी मतलब कोई अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। वही बेशर्मी, वही लापरवाही और उस पर मिलने वाला वही पुराना आश्वासन। हमारे साथ युवा ग्रामीण जुड़े हैं, तो इनकी दर्द भरी कहानी, इनकी दर्द भरी दास्तान जानते हैं इन्हीं की जुबानी। भैया नाम बताए अपना? मेरा नाम है मोतीराम डुडुए और मेरा परिचय ये है सर कि जैसा मैं मजदूरी करने महाराष्ट्र में गया था 120 किलोमीटर दूर, और 2 लड़की मैं साथ में लेकर गया था। बीवी बीमार थी, बीवी को घर रख के काम पे गया, और माँ भी आज की तारीख में उसे चला नहीं जा रहा। फिर भी मैंने बहुत सिर पे टेंशन लेके काम पे गया, फिर मेरे को वहाँ से 8 दिन भी नहीं काम पे गया। और जब भी तहसीलदार साहब ने वर्ला तहसील में बुलाया कि भाई तुम दंड भरो, रसीद फाड़ो। कौन तहसीलदार, कौन साहब का नाम बता दीजिए? रंधावा तहसीलदार जगदीश रंधावा। क्या बोले फिर आपको बुलाकर? फिर मेरे को बोले तुमने ये ज़मीन पे कब्जा करे ले, तुम छेड़ के खा रहे, तो इसके दंड भरना पड़ेंगे, 1,05,000 रुपया भरना पड़ेगा बोले। जैसा मैंने तहसील में 10,400 रुपये भरे, और पट्टा बनाने के लिए तहसीलदार ने पैसे लिए, ना ही पट्टा बना के दिए और ना ही वापस पैसे दिए, 2,000 की रसीद दिए। और वो पैसे मैंने ब्याज से मांगे थे लोगों से, 10 रुपये सैकड़ा से उठाया। आज वो पैसे लेने को 9 महीने हो गए। आज 100 रुपये के पीछे 90 रुपये तो ब्याज होगा, आज 10,000 के पीछे 9,000 रुपये ब्याज होगा। आज मेरी उधर मजदूरी भी मेरी डूब गई, और इधर मैंने ब्याज से पैसे उठा के भरे। और दूसरी बात, मैंने जो बाल बच्चे को पालने के लिए लोगों से उधार पैसे लिए और बच्चों को पाला, वो भी मेरे ऊपर सिर पे कर्जा है। ये सब कर्जा, ये सब जगदीश रंधावा की वजह से हुआ, ये सब जगदीश रंधावा की वजह से हुआ, ये सब जगदीश रंधावा की वजह से हुआ। अगर मैं मजदूरी करता तो भी पैसे कमा के लाता, अगर मेरी मजदूरी नहीं, दहाड़ की नहीं डूबती, तो इधर मैं कर्जा करके बेबी बच्चों को पालता नहीं, क्योंकि वो मजदूरी के पैसे में मैं बेबी बच्चों को पाल सकता। 8 दिन काम पे नहीं हुए और ये पैसे मांग रहे, डरा धमका के मैं कहाँ से दूँ। इसलिए मैंने ब्याज से पैसे उठाए और मैंने तहसीलदार को दिए। कौन डरा रहा धमका रहा था आपको? ये जगदीश रंधावा तहसीलदार। क्या बोलता? वो मैं पुलिस बुलाऊंगा और अंदर करवा दूंगा अगर ये पैसे नहीं भरेंगे। जब साहब दर्द तो होता है, लेकिन हंसी भी छूटती है। पुलिस से गहरा नाता है, एफआईआर और एफआईआर करवाने में जो मेरे को लगता है आपका खासा विश्वास है, क्योंकि आपने पूर्व में हमको भी शायद धमकी दी थी कि ज़्यादा चबड़, हाँ वो शब्द जो बोला था आपने, ज़्यादा चबड़ मत करे, नहीं तो ST/SC एक्ट में अटका दूंगा। हाल फिलहाल हमारे साथ फिर ग्रामीण जुड़े हैं, तो जानते हैं ST/SC एक्ट का भैया धमकी देते हैं साहब, क्या बोलना है? वो तो क्या, वो ट्राइबल एरिया वाले खुद उनको भी मालूम होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमने सुना कि हमारा गांव हमारा राज, ये हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे जब हम लोग 5वीं 6वीं अनुसूची में आते हैं तो हमारे गांव में जो भी कानून लागू करें हम लोग लागू कर रहे हैं। आपको सरकार का भी फर्ज नहीं बनता कि हम लोग जो आदिवासी लोग हैं तो हमारे जो 6वीं अनुसूची लागू करवा दे सरकार, शिवराज सिंह मामा करवा दें, हम लोग उस हिसाब से हम लोग करेंगे। गाँव का विकास कैसे होना है, क्या करना है, वो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जुड़े हैं, कहाँ चीज़ किसकी क्या आवश्यकता है वो हमको मालूम है। तो मैं शिवराज सिंह मामा से भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी अभी जाग रहा है, आप भी चेत जाओ, नहीं तो तुम्हारी सत्ता से हम लोग भगा देंगे, उखाड़ के तुम्हारी सत्ता फेंक देंगे। क्यों आदिवासी हम लोग अभी जागृत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे वोट बैंकिंग करना अभी छोड़ दो।
देख लीजिए, एक ये युवा आदिवासी ग्रामीण की आवाज़ है। अब तो ये भी समझने लग गए हैं। आप नारा दे देते हैं माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, वही पुराने वादे, वही पुराने दावे, और वही पुराने वादे दावों की नींव ना यहाँ खोखली साबित हुई है। खोखली इसलिए साबित हुई है कि हम जैसे छोटे पत्रकार को बड़े बड़े खुलासे करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आप बताते हैं कि बड़वानी क्षेत्र बहुल आदिवासी बहुल एरिया में लगता है, पूरा जिला उसमें आता है, लेकिन यहाँ आदिवासी पिसता जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी का शोषण उसी अधिकारी जो आदिवासी है वही करते नजर आ रहे हैं। यहाँ हम कहने पर मजबूर है कि कहीं ना कहीं बड़वानी जिले के वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों को, उच्च जिम्मेदारों को, वरिष्ठ जिम्मेदारों को मक्खन माल दिया जा रहा है, मिल रहा है, और बेचारे गरीब आदिवासियों को हलाल किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है वर्ला थाना क्षेत्र में। वही बेशर्मी और वही लापरवाही और उस पर मिलने वाला वही पुराना आश्वासन को लेकर कुछ कहना चाहूँगा। तहसील वर्ला में तो ऐसे यूं ही कई घोटालेबाजी और फर्जीवाड़े के हमने बार बार लगातार हर बार मामले को खोला है, सच की आवाज़ को बुलंद किया है। तो ये जो मेरे जो कैमरा के पीछे साथी है उनको बोलूँगा मैं कि ये जो ग्रामीण बैठे हैं इनके मायूस चेहरे की ओर एक बार आप जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। कहीं ना कहीं इनके मायूस पड़े चेहरे और सिस्टम की लाचारी के आगे दम तोड़ने पर मजबूर है, और वही सिस्टम की लाचारी और वही सिस्टम की बर्बरता को लेकर हम थाना वर्ला में आए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झूठ फरार है, सच की तलाश है। अंधों की नगरी में गूंगे बहरों की भरमार है। सच का मुंह काला है और झूठ का बोलबाला है। जी हाँ, इसीलिए हम सब एक साथ होकर सच के मंच पर आवाज़ को उठाएंगे और सच की आवाज़ को बुलंद करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक साथ एक मंच पर आकर सच की आवाज़ को उठाएंगे ना, तो झूठ झंडूबाम हो जाएगा और सच का बोलबाला रहेगा। यही ग्रामीणों की आवाज़ बार बार उठाने के साथ हम निरंतर ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और मुद्दा वही दिखाएंगे जो अब तक छपा नहीं छिपा है। इसी के साथ मेरे सहयोगी ऋषि शर्मा के साथ मैं अमन ठाकुर।